के बैठी है। सबसे पहला है सिंधु महाकुंभ का और दूसरा है वैक्सीनेशन फॉर ऑल। अब आपको मालूम ही है, अभी रिसेंटली जो महाकुंभ हुआ उत्तराखंड से, वो एक सुपर स्प्रेडर इवेंट था। उसके बाद इलेक्शन भी हुए, वो भी एक सुपर स्प्रेडर इवेंट था। हमारे यहाँ पे भी इलेक्शन हुए अक्टूबर नवंबर में, वो सुपर स्प्रेडर इवेंट था। हमारे बहुत सारे हमारे बहुत सारे लोग लद्दाख में मर गए, वो आप सबको मालूम भी है, डेटा भी है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें अब आजकल जो देश में हो रहा है, उसके चलते तो हमको सोचना भी नहीं चाहिए कोई भी फेस्टिवल करने के लिए। अगर हम सैक्रिफाइस कर सकते हैं, हमारा लोसर सैक्रिफाइस कर सकते हैं, हमारे दोस्त मुझे गुस्तर सैक्रिफाइस कर सकते हैं, तो आप एक महाकुंभ क्यों नहीं सैक्रिफाइस कर सकते? एक साल के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, कोई पहाड़ तो नहीं टूटेगा। तो हमको तो लगता है कि ये बिल्कुल ही इसके बारे में सोचना भी गलत होगा। सेकंड, वैक्सीनेशन जितना आप, हमारे पॉपुलेशन तो है ही नहीं एज कम्पेयर टू 130 करोड़ इंडिया का जो पॉपुलेशन है। तो कुछ हम क्या 2 ही लाख, ऑलमोस्ट 3 लाख, सो अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख पॉपुलेशन है। तो हमारे लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल करना कोई बड़ी बात नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए। तो इसलिए जितने से जल्दी मैक्सिमम पॉपुलेशन को आप वैक्सीनेशन अवेलेबल करने के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे गवर्नमेंट से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से। और जैसे इंडिया का पॉपुलेशन 130 करोड़ का है और इन विच सो फार 18 करोड़ का वैक्सीनेशन हो चुका है। अब 130 करोड़ कब होगा? 4-5 साल लगेगा क्या? हमारा तो अभी सेकेंड वेव चल रहा है, अभी थर्ड वेव, फिफ्थ वेव, कितना वेव आएगा तब तक वैक्सीनेशन होगा नहीं। तो मेरे ये गुजारिश रहेगा बीजेपी सरकार का, जो करंट सरकार का रहेगा कि इसका ड्राइव, जो वैक्सीनेशन का ड्राइव को जिस तरह जितना स्पीड अप करे ये अच्छा रहेगा। कि सेकेंडली क्या ज़रूरत था भारत को क्या ज़रूरत है कि अपने लोगों को मरवाओ और देश के बाकी कंट्रीज़ को, भूटान और जो भी ओवरसीज जो भी कंट्रीज थे उनको सप्लाई करना। पहले अपने देश में अपने बच्चों, अपने लोगों को मरने से बचाओ ना। कितने मर रहे हैं लोग आज, लाशों को देखने वाला नहीं। हर हॉस्पिटल में इतना प्रॉब्लम है, हर हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा और इतना वैक्सीन पे मारामारी है। तो इस देश में सबसे पहले अपने लोगों को सोचना चाहिए था। सबसे पहले बाहर को कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले अपने सिटीजनशिप को सोचना बहुत ज़रूरी था। और सेकेंडली एक छोटा सा एक कंट्री है जैसे कि भूटान है, 16 डेज में वो पूरा ड्राइव वैक्सीनेशन करके कंप्लीट कर रहा है। तो ये कितना ये उस देश के बड़प्पन है। बाकी और रिसेंटली ये एक लद्दाख में सिंधु दर्शन का ये प्लानिंग चल रहा है। मुझे तो ये शॉकिंग लग रहा है कि आजकल तो इतना आजकल गवर्नमेंट खुद लॉकडाउन लगा हुआ, हर ऑफिस में रन करने के 50%। टूरिज्म हमारा देखो, पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री हमारा पूरा बंद, ठप हो गया। और इस हिसाब से और वो प्रमोशन कर रहा है सिंधु दर्शन का, और सिंधु दर्शन में कितने लोग लाएंगे और कितना इन्फेक्ट करेगा। लद्दाख का पॉपुलेशन कितना है? 285 लाख। इतना कुंभ मेले की तरह लाएंगे तो लद्दाख में कोई आदमी रहेगा नहीं। इस सरकार को क्या लग रहा है कि सिर्फ देश का कोई फिक्र नहीं। इस सरकार को ये लग रहा है कि इलेक्शन जीतना है। जिस तरह वेस्ट बंगाल इलेक्शन 4-5 स्टेज में उन्होंने, इनका मेन मुद्दा है कि इलेक्शन लड़ना है। कुंभ मेला करो, जो भी फेस्टिवल करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और लोकल हमारे गवर्नमेंट को, CEC साहब को, यार ऐसा फेस्टिवल मत करो ताकि लद्दाख को बचाओ। जब लद्दाख बचेगा तो हम आगे बढ़ेंगे तो देश में लद्दाखी यहाँ बचेंगे। इस देश में सबसे पहले अपने लोगों को सोचना चाहिए था। सबसे पहले बाहर को कंट्रीब्यूट करने के लिए सबसे पहले अपने सिटीजनशिप को सोचना बहुत ज़रूरी था। और सेकेंडली एक छोटा सा एक कंट्री है जैसे कि भूटान है, 16 डेज में वो पूरा ड्राइव वैक्सीनेशन करके कंप्लीट कर रहा है। तो ये कितना ये उस देश के बड़प्पन है।
बाकी और रिसेंटली ये एक लद्दाख में सिंधु दर्शन का ये प्लानिंग चल रहा है। मुझे तो ये शॉकिंग लग रहा है कि आजकल तो इतना आजकल गवर्नमेंट खुद लॉकडाउन लगा हुआ, हर ऑफिस में रन करने के 50%। टूरिज्म हमारा देखो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री हमारा पूरा बंद ठप हो गया। और इस हिसाब से और वो प्रमोशन कर रहा है सिंधु दर्शन का, और सिंधु दर्शन में कितने लोग लाएंगे और कितना इन्फेक्ट करेगा। लद्दाख का पॉपुलेशन कितना है, 285 लाख। इस तरह इतना कुंभ मेले की तरह लाएंगे तो लद्दाख में कोई आदमी रहेगा नहीं। इस सरकार को क्या लग रहा है कि सिर्फ देश का कोई फिक्र नहीं, इस सरकार को ये लग रहा है कि इलेक्शन जीतना है। जिस तरह वेस्ट बंगाल इलेक्शन 4-5 स्टेज में उन्होंने, इनका मेन मुद्दा है कि इलेक्शन लड़ना है। कुंभ मेला करो, जो भी फेस्टिवल करो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ इस देश को, इस प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को और लोकल हमारे गवर्नमेंट को, CEC साहब को, यार ऐसा फेस्टिवल मत करो ताकि लद्दाख को बचाओ। जब लद्दाख बचेगा तो हम आगे बढ़ेंगे तो देश में लद्दाखी यहाँ बचेंगे। अभी थर्ड वेव का पॉसिबिलिटी बता रहे हैं डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। अगर थर्ड वेव विंटर के आते आते लद्दाख में लग गया तो बहुत मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल से, और ये यंगर पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी सोचना चाहिए एंड इसको अपोज करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। अभी थर्ड वेव का पॉसिबिलिटी बता रहे हैं डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स। अगर थर्ड वेव विंटर के आते आते लद्दाख में लग गया तो बहुत मुश्किल होगी। तो मेरे ख्याल से, और ये यंगर पॉपुलेशन को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, लोगों को भी सोचना चाहिए एंड इसको अपोज करना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को तो इसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए मेरे ख्याल से।